इन्फ्लुएंसर्स की मतलब दुकान हो चुकी है आजकल। और ये है नैना सिंह जिनकी गोदी में मैं बैठना चाहता हूँ। ये सब लोग आए हैं आज शाना शार्दुल की शुरुआत करने के लिए। गाइस दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ रेडियो शो दिख भी रहा है, सुन भी रहा है, लाइव रेडियो पर भी है, डिजिटल भी है, एंड ऑल ऑफ यू हैव कम हियर टू बी विथ मी। सो अब भाई मुंबई तैयार हो जाओ क्योंकि आ गया है शाना शार्दुल। It wouldn't have been possible if all these people agreed to be a part of it. 1 रुपया नहीं दिया मेरे को, बल्कि कुछ लोगों से तो हमने पैसे ले लिए हैं आने के, कुछ ने पैसे खर्च कर दिए, कॉफी पिला दी, और तो एक किसी को कॉफी पिला दी, एक को बोला तो लड़की से बात कर लो उसमें खुश। So these people have done which is what I mean saying। कौन कहता है कि टेलीविजन एक्टर्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? दोस्त होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो इस बात पे हो जाए ताली वाली। अब कुछ खिला पिला देते क्योंकि एक्चुअली में फ्री में बुलाया तो अच्छा, कुछ फोटोज भी ले लेते हैं, फोटो ले लेते, उसके लिए चुप होना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी एक्साइटमेंट है कि हमसे एक रूम में बैठे नहीं जा रहा, हमारी 10 जगह इंटरव्यू चल रही है। हम कभी इधर से इधर भाग रहे हैं, इधर से इधर भाग रहे हैं, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। सीरियसली नो, ऑन ए सीरियस नोट, शार्दुल के लिए बहुत एक्साइटेड है। शार्दुल एक्चुअली थोड़ा जुकाम है इसलिए थोड़ा तोतला बना मैं देती हूँ आपकी ये इंटरव्यू देगी। वी आर वेरी एक्साइटेड। मैं पहले बोलती आई एम वेरी एक्साइटेड, बट एज साहिल कांट स्पीक, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारा दोस्त का उसके नाम पे शो शुरू हो रहा है और आई थिंक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शाना शार्दुल करके या कोई XYZ करके शो शुरू हुआ हो। ये मेरी लाइन कॉपी करी है इसने। अरे यार शट अप। हाँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक शार्दुल इज समबडी जो इस जॉब के लिए एप्ट है। वो बंदा अपना मुंह बंद रख ही नहीं सकता, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, शाना शार्दुल विल बी शाना शार्दुल ऑल द टाइम। सो आई लिटरली विश हिम वेरी 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 गुड लक। एंड जो उसने ये लाइन पकड़ी है फाइनली आके एक जगह वो है, तो आई विश हिम ऑल द लक और ये तेरा ही रहेगा। एंड आई थिंक कि जो उसकी एनर्जी है उसको मैच करना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन। लाइक हम दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट हम उसकी एनर्जी एक इकलौता हमारी दोनों एनर्जी से ओवर पावर कर रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड वो क्या धमाल मचाने वाला है रेडियो पर आकर। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई श्योरली नो दैट ही विल रॉक एंड सबसे ऊपर वही जाने वाला। अब मुझे इतना पता है, कुछ लगे ना लगे, बाकी जॉकीज को मिर्ची जरूर लगने वाली है। बिकॉज इट्स हॉट, ही इज हॉट। तो शार्दुल की जिस तरह से बिग बॉस 14 में जर्नी रही है या फिर आपकी जर्नी रही है, क्या कुछ बोलना चाहेंगी? अरे इनका ये ना ही बोले तो अच्छा है, मैं बोल लेता हूँ। मेरा शार्दुल का जर्नी एक्चुअली बहुत अच्छा रहा है। मतलब हम लोग एक माइंडसेट के साथ गए थे क्योंकि उस घर में बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज़्यादा तू मैं और गाली गलौच हो रहा था। तो हमने सोचा था वी विल गो एज अ न्यू विंड जो मतलब माहौल को और इंटरटेन करेगी। बट आई थिंक हमें उस विंड को उन्होंने ऐसे झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया। सो हम कुछ नहीं कर पाए, बट इट विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। ओह माय गॉड, ये अच्छा डायलॉग मारा है, वेरी क्लोज टू आवर। या सो बट या हम लोगों का जर्नी जितना था आई थिंक उतना ही होना था, चाहे हम कुछ भी कर लेते हैं, जो होना होता है वो होता ही है। जस्ट आई थिंक बिग बॉस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अ वन प्रोजेक्ट। It's और a project. 100,000 पहले कर चुके हैं। आप लोगों ने मुझसे ये तो नहीं पूछा कि आप क्या कहते हैं स्प्लिट्स वाला जीता, आपने उसके बारे में बताइए। अब एक में आ गई बात तो करे आपकी जो बताइए। नहीं वो होता है ना आपका रीसेंट वर्क, इट्स अ बिग मजाक कर रही हूं। सो इट्स वन ऑफ द मेरा स्प्लिट्स वाला भी बिग था, उस टाइम भी हमने इंटरव्यू किया था। तो वही है। अब आप अगली कुछ करेंगी तो आपकी फिर इंटरव्यू में अरे, उसी के बारे फॉलो में। कर रही है बिग बॉस? मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये पूछती हूँ लोगों से कि कौन कौन कंटेस्टेंट है इस टाइम, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड ऑफ कोर्स विद वॉट एवर वॉज शोन एंड वॉट एवर वॉज नॉट शोन। सो मुझे ये लगा कि अब ये तो हो चुका है, तो आगे जो करना है उस पर फोकस करके ये इस पे फोकस ना किया जाए। क्योंकि आप जब देखते हो ना शो तो आपको लगता है कि मैं भी हो सकती थी, मैं भी करती, मैं भी ये करती, यहाँ पे मैं ये करती। तो मुझे उस अफसोस के साथ नहीं रहना, इसलिए मैं नहीं देखती। ओके, जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग अली के साथ रही हो या फिर शार्दुल के साथ या फिर बाकी सब घर वालों के साथ, तो कौन से अभी कंटेस्टेंट सही जा रहे हैं इसके बारे में? मेरी अली के साथ तो बॉन्डिंग ही नहीं थी। जब तक वो आए तब तक मैं तो बाहर थी। सो आई थिंक मेरी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा थी शार्दुल, ऑफ कोर्स शार्दुल।
अभिनव एंड रुबीना, और मैं चाहती हूँ रुबीना जीते, क्योंकि शी इज़ वन लेडी जिन्होंने पूरे सीजन अकेले सबकी धज्जियाँ उड़ाई हैं, और अकेली ही वो बंदी है जिसकी सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ी है. सो आई थिंक शी इज़ अ वेल डिजर्व्ड विनर. शी इज वेरी स्ट्रांग. ओके, अगर डिजर्विंग विनर की तो बात करूँ तो आप तो रुबीना को बोल रही हैं. सो टॉप 3 में आपको कौन कौन लगता है? मुझे राहुल, निकी और रुबीना टॉप 3 में दिखते हैं. क्यों लगते हैं? क्योंकि वो डे 1 से आई थिंक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली, और मतलब ये तीनों ही हैं जो मतलब वो होता है ना कि दंड, वो क्या कहते हैं, छन दंड दंड में दान दंड बंड भेद. हाँ, वो सब कुछ वो आई थिंक ये तीनों ही हैं जो एक्चुअली मतलब एक होती है ना किसी चीज को जीतने की चाहत, उसके लिए आप ओवर एंड आउट चले जाते हो. सो आई थिंक दीज 3 आर द पीपल हु हैज डन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एवरीथिंग इन द शो. तो बिग बॉस 14 के फिनाले के आप पार्ट बनने वाली हैं. हाँ बहन, हाँ हाँ, ये भी जिसने भी न्यूज़ दी है कि मैं नहीं आ रही हूँ फिनाले में, बहुत गलत न्यूज़ मैंने है. दी. तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैं फिनाले में आपको दिखूंगी. अगर नहीं दिखी तो समझ लेना मेरी फ्लाइट डिले हो गई. क्योंकि आई हैव टू ट्रैवल लाइक दिस, जिस दिन She's फिनाले. very busy traveling. Yeah, so I'm she'll coming try her back. best to be in the finale. Yeah. ओके, जिस तरह से शार्दुल के साथ आप दोनों की बॉन्डिंग है और उनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, सो उसके बारे में क्या कुछ बोलना मैं ये चल जाओ, ये मैं शार्दुल को बुला के और अपनी गोदी में बिठा के ये Oh my God. बात बताना चाहता. फाइनली एक्चुअली इसका रिवर्स था. नैना वाज सपोज्ड टू सिट इन माय लैप, नहीं, बट ऐसा हुआ नहीं. तो मैं ये कहना चाहती हूँ ये लड़का हमारा शाना शार्दुल जो अब बेचारा शार्दुल बन जाएगा करते करते ये मिर्ची, ही इज़ वन गाय हु डजंट नो द डेफिनेशन ऑफ गिव अप. करता रहेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा. बट आई थिंक एक होता है ना लगन और चाहत, इसके अंदर चाह बहुत है बहुत कुछ करने की, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू डू वंडर्स इन लाइफ. ओ गॉड, तेरी तारीफ तेरे मुंह पे कर रही हूँ मैं. ये एक्चुअली कभी हुआ नहीं है. ये क्योंकि मैं मर गया कि नैना कुछ अच्छा बोल दे, मतलब पर नहीं, नैना से नहीं होता था आज. बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ शार्दुल, एंड लिटरली यू गोइंग टू डू ब्यूटिफुल वर्क इन योर लाइफ, एंड भगवान करे It's कभी already तेरे doing. को कभी काम की कमी ना हो. सो आई वांट टू से दिस बिकॉज ये एक चीज़ है जो शायद हमने शो पे कही भी थी पर शायद सबको नहीं पता थी. देयर वाज अ टास्क दैट नैना एंड आई वर गिवन, एंड वी हैड टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जहाँ पे हमें एक दूसरे से ऑक्सीजन खींचना था. नैना herself has gone through a lot of struggle in the past few years. I had gone through that too. हम बहुत अच्छे दोस्त उस मोमेंट के पहले नहीं थे, बट एक मोमेंट था जहां नैना भी वो मास्क खींच सकती थी और अपने आप को सेव कर सकती थी, और मैं भी वो मास्क खींच सकता था और अपने आप को सेव कर सकता था. बट एट दैट टाइम अ बॉन्ड डेवलप्ड एंड बोथ ऑफ अस, इंस्टेड ऑफ स्नैचिंग इट वी हग्ड ईच अदर. या और हम दोनों सीधे नॉमिनेट हो गए. जिसके एक हफ्ते बाद नैना अनफॉर्चुनेटली चली गई, उसके एक हफ्ते बाद मैं चला गया. बट लोगों ने बाहर बहुत कुछ कहा कि अरे इन दोनों ने तो ये नहीं किया, फुसकी बॉम्ब निकले ये लोग. एंड मी एंड नैना वांटेड टू से दिस, एंड टुडे थैंक यू. अगर आप लोग एडिट करके ना दिखाएं तो दिखाइएगा कि लाइफ में इट्स नॉट ऑलवेज कि आप किसी की लाइन काट दो. इट इज़ ऑल्सो अबाउट यू हेल्प सी योर फ्रेंड्स ग्रो. लाइक टुडे when ये सब हो रहा था, एंड आई जस्ट कॉल्ड नैना कि तुम प्लीज़ आ सकती हो, वी जस्ट कॉल्ड साहिल कि तुम प्लीज़ आ सकते हो. दिस इज़ व्हाट पीपल इन द इंडस्ट्री डू फॉर ईच अदर. इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट आप किसी को नीचे करो, बट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट नैना ने उस दिन जो वो किया और मैंने किया, बिकॉज आफ्टर दैट आई थिंक नैना इज समबडी आई वॉन्ट इन माई लाइफ फॉर एवर एज अ फ्रेंड. And after today Sahil also, because no genuinely, because there's a perception about actors कि actors एक दूसरे को support नहीं करते हैं, जलते हैं, all that shit. But look at them, they're sitting here. इनका कोई आने का personal वो नहीं था, पैसे नहीं दिए हैं हमने, ठीक है, और पैसे देने पड़ते तो हम लोग शायद नहीं बुला पाते थे साहिल जैसे बड़े स्टार को. अच्छा मैं भी लेती पैसे यार. no but no, thank you so much. जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग है और आपके लिए आज बहुत ही स्पेशल दिन है, और आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि आप मतलब बॉन्डिंग के बारे में कि कौन सी ऐसी बात है जो मिर्ची लगती है वो सुनने में आप सब? मुझे इस बात से मिर्ची लगती है कि मीडिया कहता है कि
टेलीविजन की न्यूज़ कवर करेंगे, रेडियो की नहीं? वो हम लोग तो कवर कर रहे हैं। तो मैंने कहा लगती थी, पर अब ये चेंज होगा। मुझे इस बात से मिर्ची लगती है जब लोग ये कहते हैं कि आपकी अच्छाई का मतलब होता है कि आपने कुछ नहीं किया ऑन अ रियलिटी शो। मुझे इस बात से मिर्ची लगती है कि लोग कहते हैं कि आप अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं, एंड वी विल चेंज ऑल ऑफ दैट। मुझे मिर्ची लगती है जब शार्दुल कहता है मैं उसकी गोदी में बैठी थी। बैठी थी, मैं गवाह हूँ, बैठी थी। ये तो वो खुद नहीं था, मैं गवाह हूँ, मेरी टीम में थी तू। तू देख रहा था? हाँ मैं देख रहा था, मैं तो तेरे को मुझे देख रहा इस चीज से मिर्ची लगती है कि मुझे किसी चीज से मिर्ची नहीं लगती। अब दुनिया को मिर्ची लगेगी जब रेडियो पे आएगा शार्दुल। अरे बाप रे, नहीं पर नैना को मिर्ची लगती है जब नैना बहुत सुंदर लग रही हो और आप उसकी तारीफ ना करें, बिकॉज नैना मेक्स एन एफर्ट एंड देन शी लुक एट यू कि यू नो मतलब आप खुद ही कर दो। मुझे लिटरली मिर्ची लगती है कि मैं इतने एफर्ट्स डालती हूँ, फिर लोग मुझे सिर्फ देख रहे होते हैं, अरे देखते ही रहोगे, बोलोगे भी। और साहिल को किस बात से मिर्ची लगती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई लड़की को साहिल के लिए दोस्त या भाई की फीलिंग आए तो साहिल को बहुत मिर्ची लगती है। जैसे इसको मुझे बहुत मिर्ची कभी लगती मुझे है। मिर्ची नहीं लगी, कभी ऐसा किसी ने सोचा नहीं है। नहीं मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं, भाई के लिए तो कभी नहीं किसी ने सोचा, बट हाँ इधर मिर्ची लग गई मतलब हाँ। तो इसको तो हर चीज बट हाँ मुझे मिर्ची लगती है सिर्फ और सिर्फ फेक लोगों से जो मुंह तो पर अपने कुछ का होते हैं। साथ कैसे रहता है? तू नहीं है, तू नहीं है तो फेक। अपने साथ कैसे रहता है? मेरे से रियल इंसान नहीं मिलेगा कभी, ठीक है ना। और Alright. मुझे सीरियसली Alright. सिर्फ एक ही चीज़ से मिर्ची लगती है, वो है फेक लोग जो आपके मुंह पर कुछ होते हैं और सच्चाई में कुछ होते हैं। सो आई बस उसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे को ज़िंदगी में। अपनी लाइफ है, जियो, खुश रहो, मज़े करो और सबके लिए अच्छा सोचो। दैट्स दी मोटो व्हिच आई काट फॉलो। देना इसे। सो अगर रेडियो की बात हो रही है और सॉन्ग्स की बात ना हो तो मतलब ही नहीं निकलता है। तो सॉन्ग्स के मायने क्या है आप लोग की ज़िंदगी में? कितना सॉन्ग इम्पोर्टेंट रखता है आपको? आई थिंक फॉर मी सॉन्ग इज़ अ लैंग्वेज। गाने एक भाषा है जो अगर कभी आप, आई थिंक हम लोग जो सोच रहे होते हैं वो उनको एक इमेजिनेशन दे देते हैं गाने। So I think for me songs are very important to talk to my own self. Yeah, for me songs are my friends. When I'm alone or when there is no one around me, songs are the things. Call me Naya. I don't want to call you. You don't pick up. हाँ, आज ही सुबह का ही ले लो, 10 बार फोन कर दिया। Yeah. नहीं उठा रही थी। टाइम पे नहीं उठाती नैना कभी फोन। So I think songs are my best friends when I'm alone, when I'm in any mood, they lift me up and they're always there with me. फॉर मी सॉन्ग्स मीन एवरीथिंग, बिकॉज हम जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं, हर कोई शायर नहीं होता है, हर कोई सिंगर नहीं होता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब वो गाने सुनते हैं तो यू रिलेट टू दिस थिंग, यू नो। इनफैक्ट अंदर हमको बोला गया था एक दिन आके कि गाने गाना बंद कर दो। हाँ। क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स गाने गा के अपनी फीलिंग्स दिखा रहे और थे। मैं तो, मेरा तो प्रॉब्लम है ही कि मैं हर चीज़ में, अगर मैं रोटी बना रही होती तो मुझे गाना गाना होता है, मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे गाना होता है, तो मुझे तो साफ मना कर देता है आप गाना नहीं गा सकते। तो आज कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे शार्दुल को आप? और आप क्या dedicate शार्दुल करना को कौन सा? जियो क्यों जन्मदिन है क्या हाँ उसका? मतलब वाह भाई रेट्रो हो गया, बहुत रेट्रो हो गया अपना जो हॉट है। मैं शार्दुल के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? या अब क्या क्या ही बोलने को रह गया, क्या बोलूं इस मुंह से? चुल्लू पर पानी में डूब के तो मर गई मैं, अब क्या बोलूं? मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि बिग बॉस ख़त्म हो रहा है परसों, ठीक है। उसके एंटरटेनमेंट के लिए और भी चीज़ें चाहिएंगी और सही टाइम पे शाना शार्दुल लॉन्च हो गया। तो 2 से 5 मिर्ची पर शाना शार्दुल। ये बिग बॉस भी इधर ही होगा, साला बिग बॉस के लोग इधर ही होंगे, हम 3 तो इधर ही, रेडियो भी उधर ही होगा और गाने भी इधर ही होंगे। एंड विच रिमाइंड मी आई हैव टू गो एंड मीट परिणीति, बिकॉज वो भी अभी हमसे कनेक्ट कर रही है। तो आप हमारी प्रियंका से बात कीजिए, मैं परिणीति से बात करके आता हूँ। चलो और बोलो क्या। सो मैं अपनी जनता, अपने फैंस और शार्दुल के फैंस और हम सबके फैंस से ये कहना चाहती हूँ कि गाइज आई लव यू अ लॉट। और बिग बॉस चल रहा है, सो वोट फॉर रुबीना। और प्लीज़ ये दिखा देना रुबीना को दैट आई हैव बीन वाउचिंग फॉर हर, बट रियली, एंड प्लीज़ सपोर्ट शार्दुल, प्लीज़ लिटरली लिसन टू दिस रेडियो मिर्ची 2 से 5 बजे तक, और हमारा शाना शार्दुल आपको एंटरटेन रखेगा। Because it's all about entertainment, entertainment, entertainment. और अब वो सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, ओनली ऑन मिर्ची। Thank you. आज की इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हम दोनों को ही, क्योंकि शार्दुल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और
वो जिस वक्त से गुजरा है और अब अचानक से जिस तरह बाउंस बैक किया है, बहुत खुशी है उस बात की। एंड तहे दिल से हम उसे सपोर्ट करने आए हैं एंड मोटिवेट करने आए हैं। या बहुत खुशी का मौका है। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज एंड स्पेशली शार्दुल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टॉकिंग। यस, ये बहुत बोलते हैं लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। एंड ही स्टार्टेड एज एन आरजे। जब मैं उन्हें पहली बार मिली थी ही वॉज एन आरजे। सो आई एम वेरी हैप्पी। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सो एंड एक्टिंग भी करते हो, सब कुछ करो, यू नो, बी हैप्पी। एंड वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी टुडे। हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड आई विश हिम अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड देयर इज नो लुकिंग बैक एवर नाउ। शार्दुल की जर्नी के बारे में पूछ रही थी मैं आपसे कि किस तरह से वो अपना जर्नी जिए हैं, जैसे बिग बॉस में भी दिखाया जा रहा था। सो उसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे कि अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे वो आज उनका शो लॉन्च है तो? वेल, मैं तो बोलती हूँ हर चीज़ जो लाइफ में होती है इट्स एन एक्सपीरियंस। आप सिर्फ उससे सीखते हो, स्ट्रॉन्गर होते जाते हो। एंड आई ऑलवेज फील कि नेवर लीव समथिंग दैट इज योर स्ट्रेंथ। शार्दुल की स्ट्रेंथ है बोलना, ये सब जो मस्ती वो करता है। ही इज एन आरजे। जब मैंने पहली बार मिली थी, मैं उनको दुबई में मिली थी व्हेन ही वाज एन आरजे ओनली। एंड ये उनकी स्ट्रेंथ है, इट्स अप हिज स्लीव। एंड ऑफकोर्स साइड बाय साइड दूसरी चीज़ें करते रहिए, अपने आप को खुश रखते जाइए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ही केम बैक टू रेडियो मिर्ची एंड हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मैं अभी शार्दुल को जस्ट यही कह रहा था कि दिस इज समथिंग दैट यू डू वेरी नेचुरली। ये एक तेरा टैलेंट है जो पहले से है, क्योंकि तू पहले से ये काम करता है। अभी जो भी लाइफ में तुझे करना है साइड में तू कर, बट ये मत छोड़, ये कर। बिकॉज जब वो कर रहा होता है ना होस्ट, अच्छा लगता है देख के। एक जो एनर्जी लेके आता है, वो जो स्पॉन्टेनिटी लेके आता है वो, और ये गिफ्ट सब में नहीं होता, हम सब में नहीं है। गिफ्ट ऑफ द गैब ये बहुत चुनिंदा लोगों में होता है, और आप उसको परख लो और उसके साथ टिक जाओ, वही बहुत है। ओके, उनका रेडियो पे शो आ रहा है, सो आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो डेडिकेट करना चाहेंगे आप दोनों उनके लिए? शार्दुल के लिए व्हिच वन डू यू थिंक? शाना शार्दुल वापस आ रहा है तो मैं शार्दुल के लिए खली बली हो गया है दिल में। खली बली हो गया है शार्दुल का शो देख के। खली बली, शार्दुल वापस आ रहा है, मेरा दिल खली बली हो गया है देख के। तो शार्दुल के लिए खली बली हो गया है दिल। और मैं ज्यादा बोलना चाहूंगी, तू न जाने आस पास है खुदा। यू नेवर नो व्हाट जस्ट कम्स व्हेन दैट कॉल कम्स एंड व्हेन दैट अपॉर्चुनिटी कम्स। सो ही वाज लाइक जो उसकी लाइफ में हुआ, अब देयर इज नो लुकिंग बैक। सो बिग बॉस 14 को कितना फॉलो कर रहे हैं और कौन से कंटेस्टेंट को पसंद कर रहे हैं आप? मैं काफी हद तक फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतना फॉलो नहीं किया इस साल, क्योंकि मेरे घर पे देखते हैं। मैं पसंद तो एक्चुअली करा था अभिनव शुक्ला को। आई डिडंट वांट हिम टू गो। अभिनव डिजर्व टू गो, दैट्स ट्रू। या आई मीन मैं विनर का तो पता नहीं, बट मैं टॉप 2 में तो उन्हें जरूर देख रहा था। और अगर जीतते तो बहुत ही खुशी होती कि कोई डिग्निफाइड आदमी जीता। वेरी डिग्निफाइड। बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी रखी थी, बिना गंद मचाए, यू नो, ऐसी पर्सनैलिटीज भी इतनी दूर तक आए, तो ये आई थिंक और भी लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होगा पार्टिसिपेट करने का शो में। क्योंकि वरना सबको लगता है आप कुछ ना कुछ गंद मचाओ या कुछ करो तभी आप आगे जा सकते हो। बट अभिनव शुक्ला's game was really nice. I like people like him. It was nice. अली भी अच्छा खेल रहा है, सबका गेम अच्छा है, बट अभिनव was a contestant who deserved to be in the top 2, I feel. ओके, राकेश सावंत जिस तरह से एंटरटेन कर रही थी और अभिनव शुक्ला के भी आगे पीछे ऐसा, तो वो आपको कितना पसंद आ रहा था? मुझे वो एंटरटेनमेंट नहीं लग रहा था या फिर किस टाइप? नहीं, मुझे वो एंटरटेनमेंट लगा ही नहीं। और इनिशियली चलो हंसी मजाक में ठीक था, उसके बाद बहुत ही नाड़ा खींच देना, ये करना, मतलब वो एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर ऐसे ही कोई लड़का किसी लड़की का ब्लाउज का लेस खोल देता और बोलता मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ये नहीं देखा ही नहीं। व्हाट? तो शी पुल्ड हिज नाड़ा और मैं तो मस्ती कर रही थी। नो। सो वो सब मजाक लिमिट्स नहीं पसंद। और आई थिंक कभी कभी वो तो राखी सावंत तो फिर ओवरबोर्ड हो ही जाती हैं। तो ठीक है, एक हद तक आई थिंक उनको सबने आके बोल दिया कि आप ही एंटरटेनिंग है, आप ही एंटरटेनिंग है, तो आई थिंक वो थोड़ी कैरिड अवे हो गई हैं शो में। सो टॉप 3 कौन लगता है कि होने वाले हैं इस बार? आई थिंक मैं जितना फॉलो कर रही हूँ, लाइक मैं थोड़ा ही फॉलो कर रही हूँ सर, बट आई थिंक डेफिनेटली रुबीना, राहुल वैद्य and who else? Ali. I also actually for me it would have been Abhinav Shukla, but it was very unfortunate वो out हो गए, because he really carried himself very well. Yeah. Like dignified थे वो,
लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ चीप हरकतें करनी है या झगड़ा करना है. ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, लाइक वहाँ रह के भी उन्होंने बहुत डिग्निटी से अपने आप को कैरी किया. सो राहुल अली रुबीना एंड देन सो इट्स गोना बी राहुल, अली एंड रुबीना. वो जिस तरह से राहुल गेम खेल रहे हैं या फिर अली जो बॉन्डिंग है उनका, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अच्छी बात है ऐसी बॉन्डिंग. अगर भाई भाई और बहन बहन अगर मन के लोग अगर बाहर निकले तो अच्छी बात है. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बहुत देख लिए, भाई भाई भी बन रहे हैं तो देखने में अच्छा लग रहा है फॉर अ चेंज. तो अच्छी बात है अगर काफ़ी अच्छा बॉन्ड है उनका. और जाहिर सी बात है जब इतना कोई शो में रहता है इतने वक्त तक तो बॉन्ड हो जाता है. तो बढ़िया है, अच्छी बात है, देख के अच्छा लगता है. ओके, एंड लास्टली आप अपने व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ आने वाले हैं इसके बारे में बताएं. हाँ जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट तो मेरा नया शो आ रहा है बट मैं बता नहीं सकता कौन सा है और कौन से चैनल पे है. तो बहुत जल्द मैं वापस दिखूंगा सबको एक थोड़े से ब्रेक के बाद. और बस स्टे ट्यून, बहुत जल्दी अपडेट्स अपने आप आ जाएंगे. वेल मैं अभी टीवी से थोड़ा दूर हूँ, मैं वेब की तरफ ज़्यादा जा रही हूँ बिकॉज आई जस्ट डिड माई शो लास्ट ईयर कश्मकश विद एजाज खानूनी. एंड अब मैं वेब में ज़्यादा देखूंगी. मेरा कुछ आ रहा है लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन बहुत जल्द बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. आई एम गोइंग टू कीप यू ऑल इन द लूप एंड कीप सपोर्टिंग. दैट्स इट. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.